हाय गाइस, स्टडी हम आपके लिए लेके आया है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की दूसरी वीडियो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहुंच गए थे सोर्स ए में, अर्नेस्ट रेनन। इसमें अर्नेस्ट रेनन के बारे में बताया गया है कि अर्नेस्ट रेनन एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो कि 1882 में पैदा हुए थे और वो अपने लेक्चर डिलीवर करते थे यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबॉर्न में। ठीक है, उनका एक फेमस ऐसे था जिसका नाम था क्वेस्ट क्वेस्ट सी क्वेनी नेशन। मतलब इसका मतलब है व्हाट इज़ अ नेशन। ये उनका ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और वो उससे बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। ये पैराग्राफ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे ब्रीफ में नहीं जाएंगे। ये लेकिन व्हाट इज़ अ नेशन, ये आपका वन वर्ड में आ सकता है एग्जाम्स में कि व्हाट इज़ अ नेशन किसने कहा था। तो आंसर होगा अर्नेस्ट रेनन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं पेब्लिसाइज्ड एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें या लोग या फिर तो हाँ कहते हैं या फिर तो ना कहते हैं। जैसे कि आपके घर में का एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई आपके घर में संडे है और कोई कह रहा है इडली बनाओ, कोई कह रहा है समोसे बनाओ, तो आपको आपके घर में वोटिंग होगी। कोई किसी इस चीज़ को हाँ कर देगा डायरेक्ट या फिर ना कर देगा, तो जिस चीज़ की मेजोरिटी होगी वो जीतेगी। वैसे ही इसमें होता है, एक डायरेक्ट वोट होता है जिसमें या फिर तो आप हाँ करोगे या फिर तो ना करोगे, या फिर तो रिजेक्ट कर दोगे या फिर तो एक्सेप्ट कर दोगे उसके प्रपोजल को। ठीक है, दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज बाय सूर्यू। इस चैप्टर में बहुत सारी जो सूर्यों के जो विजुअलाइजेशन थी उसके बारे में ही, मतलब उससे ही रिलेटेड है। During the 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. जो 19th century थी उसमें जो नेशनलिज्म एक फोर्स की तरह बहुत जोर से एमर्ज हुई थी, जिसके कारण बहुत सारे चेंजेस हुए थे पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में यूरोप के। The end result of these changes was emergence of nation state in place of multinational dynastic empires of Europe। और जिसके कारण जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे वो नेशन स्टेट में तब्दील हो गए थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीज practices of a modern state in which a centralized power exercised a sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। जो पहले कॉन्सेप्ट था ऑफ मॉडर्न, जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट था, इन विच सेंट्रलाइज पावर, जो पावर थी वो सेंट्रलाइज थी, एक जगह पे थी। सो जो एक्सरसाइज करती थी सारे सोवरेन कंट्रोल्स ओवर क्लेरिफाइड सारे टेरिटरी पे, और डेवलपिंग और हैड बीन डेवलपिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, जो कि यूरोप में बहुत टाइम से डेवलप हो रहा था। ठीक है, but the nation states was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or descent। लेकिन जो यूरोप था, जो यूरो जो यूरोप था उसमें जो मेजोरिटी थी, उसके मेजोरिटी ऑफ सिटीजन, नॉट ओनली रूलर से लेके बहुत सारे लोग, वो उनके अंदर एक सेंस डेवलप होने लगा जिसमें कि वो अपनी कॉमन आइडेंटिटी और अपना देश का हिस्ट्री शेयर करते थे। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम immemorial, it was forget through struggles through the actions of leader and common people। लेकिन जो ये कॉमननेस थी वो ज़्यादा देर तक याद नहीं की गई और ये सब फोर्स कर दिया गया, मतलब स्ट्रगल से, और ये सब साकार हो गया वो एक्शंस के द्वारा, लीडर्स के, कॉमन पीपल के एक्शंस के द्वारा, स्ट्रगल के द्वारा। दिस चैप्टर विल लुक अपॉन the diverse process through which the nation states and nationalism came into being 19th century। इस चैप्टर में हमें पूरा लुक दिया गया है कि कैसे ये 19th सेंचुरी में ये सारे नेशन स्टेट्स में कन्वर्ट हुए। ठीक आगे है, का हम इंट्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन का दूसरा पार्ट बताया है, अब हम चैप्टर का पहला पार्ट अगली वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।